नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, राजस्थान के अंदर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए वैकेंसी आ चुकी हैं। इसके एप्लीकेशन फॉर्म 13 जनवरी 2026 से शुरू हो चुके हैं और एप्लीकेशन की लास्ट डेट 11 फरवरी 2026 है। टोटल वैकेंसी 1100 है, जिसमें से 944 वैकेंसी नॉन शेड्यूल्ड एरिया में और 156 वैकेंसी शेड्यूल्ड एरिया में आई हैं। इसके अलावा ये वैकेंसी कई कैटेगरीज में भी डिवाइड है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आइए दोस्तों, आज डिटेल में जानते हैं कि इस पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, आपकी एज क्या होनी चाहिए, एग्जाम पैटर्न कैसा होता है और अगर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो फिर आपकी सैलरी क्या होगी। आइए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर आपकी एज क्या होनी चाहिए। दोस्तों, इसमें आपकी एज 1 जनवरी 2027 को 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। लेकिन पिछले 3 साल में एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए वैकेंसी नहीं आई थी और अगर आप एलिजिबल थे तो फिर ऐसे कैंडिडेट्स को एज में 3 साल एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए 2022 में आपकी एज 18 साल हो गई थी और आप एलिजिबल थे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए, लेकिन 2022 में सरकार ने इसके लिए वैकेंसी नहीं निकाली थी, तो इस कंडीशन में आपको 3 साल एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। इसका मतलब ये है कि आपकी मैक्सिमम एज 40 साल की जगह 43 साल होगी और आप 43 साल की उम्र तक इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा आपको एज में रिलैक्सेशन भी दिया जाता है, जैसे कि अगर आप लड़की हैं और जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती हैं तो फिर आपको 5 साल एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। इसका मतलब ये है कि आप 40 में 5 साल और जोड़ दीजिए, यानी कि आप 45 साल की उम्र तक इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकती हैं और एग्जाम दे सकती हैं। इसी तरह से अगर आप राजस्थान के मूल निवासी होने के साथ SC ST OBC अति पिछड़ा वर्ग या फिर EWS कैटेगरी से बिलोंग करने के साथ लड़के हैं तब भी आपको एज में 5 साल एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। लेकिन अगर आप लड़की हैं और राजस्थान की मूल निवासी होने के साथ SC ST अन्य पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग या फिर EWS कैटेगरी से बिलोंग करती हैं तो फिर आपको एज में 10 साल एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। इसके अलावा अगर आप विडो या डाइवर्सी विमेन हैं तो फिर आपके लिए कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है। लेकिन आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि राजस्थान सरकार ने जो रिटायरमेंट की एज डिसाइड की है, आपकी एज उससे कम होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर और भी कई कैटेगरीज हैं जिनमें एज में रिलैक्सेशन दिया जाता है, इसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि यहाँ पर टोटल 14 प्रावधान हैं जिनके अंदर आपको एज में रिलैक्सेशन दिया जाता है। लेकिन आप किसी भी एक प्रावधान के अंदर जो भी मैक्सिमम एज लिमिट होगी आप उसका फायदा ले सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि किसी एक से ज्यादा प्रावधानों को मिलाकर आप ज्यादा से ज्यादा एज में रिलैक्सेशन ले लें तो ये संभव नहीं है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। दोस्तों, अगर आप एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने एग्रीकल्चर से BSc या फिर एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर से BSc कंप्लीट की हो, या फिर अगर आपने अपनी 12th क्लास एग्रीकल्चर से कंप्लीट की है तब भी आप एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि इसके एग्जाम डेट से पहले आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जानी चाहिए और आपके पास रिजल्ट होना चाहिए। अगर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का एग्जाम हो जाता है और उसके बाद आपके ग्रेजुएशन का रिजल्ट आता है तो फिर इस कंडीशन में आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है। दोस्तों, यहाँ पर एक एग्जाम होता है जो ऑफलाइन होता है, यानी कि OMR शीट पर होता है और ये MCQ फॉर्मेट में होता है। इसमें टोटल 5 सेक्शन होते हैं जिसमें टोटल क्वेश्चंस 100 होते हैं और टोटल नंबर 300 होते हैं। अब किस सेक्शन से कितने क्वेश्चंस आते हैं और उनके नंबर क्या होंगे इसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस एग्जाम में आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है जो 1/3 की होती है। अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको 3 नंबर दिए जाएंगे, लेकिन अगर आप कोई क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो आपको 1 नंबर काट दिया जाएगा। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि अगर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो फिर आपकी सैलरी क्या होगी। दोस्तों, अगर आपका फाइनल सिलेक्शन एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के तौर पर होता है तो आपकी सैलरी लेवल 5 के अकॉर्डिंग लगभग 50,000 रुपए के आसपास होती है, जिसमें TA, DA और HRA जैसे तमाम अलाउंसेस शामिल होते हैं। दोस्तों, अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।